दादा भगवान को बहुत कम उम्र में मिले थे, पहले मिले थे और सारे परिवार को उन्होंने दादा मई करवा दिया। 8 भाई और 1 बहन है उनको। पधारिए राजेंद्र भाई। जय सच्चिदानंद। और अपना जय अनुभव सच्चिदानंद। बताएं। जय सच्चिदानंद। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अरे बिल्कुल सुनाई दे रही है, क्लियर एंड लाउड। मैंने कुछ नाइजीरिया के अनुभव इसमें अभी मैं शेयर करने जा रहा हूँ। मैं पहले सब भगवंतों को नमस्कार करूंगा। वर्तमान तीर्थंकर परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति मेरे सदगुरु अक्रम विज्ञानी परम पूज्य श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। शीलवंत सर्वशाक्त पुत्र महात्माओं अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। दादा भगवान के सर्व संकेतधारी कल्याण मूर्ति ज्ञानी महात्माओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। पूज्य माता पिता को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। आप सभी जो विराजमान हैं, श्री दीपकानंद जी, महेंद्र आनंद जी और हमारे वडील महात्मा रजनीकांत भाई, उन सबको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जय सच्चिदानंद। अब ये मुझे नाइजीरिया जाने की इच्छा थी। संजोग भी ऐसे थे कि नाइजीरिया जाने से बच्चे आकर वहां से पैसे कमा के लाएंगे, यहाँ पर फैक्ट्री बड़ी होगी। लेकिन पिताजी को नाइजीरिया में रॉबर्ट्स का ऐसा रहता था कि ऐसी रिस्क लेकर के जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सब मिल जाएगा। तो फिर मुझे लगा कि पिताजी ये छुट्टी नहीं देंगे। मैंने दादाजी से बात की कि दादाजी, पिताजी को अभी आप ही कुछ कहिए कि मुझे अनुमति दें और मैं नाइजीरिया जाऊं। तो संजोग ऐसे बने कि दादाजी पधारे घर पे और सत्संग था, और सत्संग चलते चलते जब कोई प्रश्न पूछ नहीं रहा था, बिल्कुल शांति थी, तो एकाएक दादाजी ने पिताजी से पूछा कि ये राजेंद्र नाइजीरिया चाहता है। तो तुरंत दादा ने बोला कि हाँ दादाजी, लेकिन हमारी इच्छा ने, और ये बोलता है कि पैसे कमाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर इंडिया में क्या है। और नसीब तो एक प्रारब्ध तो जो है वो एक लोटा की तरह है। आप उसको गागर में डालोगे तो भी लोटा ही निकलेगा, सागर में डालोगे तो भी लोटा ही मिलने वाला है। तो दादाजी ने बोला हाँ आपकी बात बिल्कुल बराबर है, लेकिन बात ये है, मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि ये आपका बंगलो है और आप चाहे बैठ सकते हैं, लेकिन अभी इस वक्त इस टाइम पर आप ये स्पेस पर बैठे हैं, आपका बंगलो, चाहे वहां बैठ सकते हैं। तो आप इस स्पेस के साथ अमुक टाइम के लिए बंधे हुए हैं। अभी आपने मेरे को यहाँ ऊपर बिठाया है और मैं स्पेस में अमुक टाइम के लिए इधर बंधा हूं। तो राजेंद्र अमेरिका क्यों नहीं जा रहा है, जापान क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ये एक साइंटिफिक रीजन है, टाइम स्पेस से बंधा हुआ है, इसलिए आप इसे अनुमति दीजिए, वहां पर उसको जाना होगा। और एक दूसरी बात जो आपको अंदर ऐसा है कि बच्चे वहां जाए, रॉबर्ट्स हैं, तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपके जो बच्चे जाएंगे सभी सकुशल वापस आएंगे और बिल्कुल सेफ साउंड घर पे आ जाएंगे। और वहां तक पिताजी को दादाजी के लिए बहुत श्रद्धा आस्था सब बैठ गई। उन्होंने तुरंत माना। विद इन 10-15 मिनट्स, जो मैं महीनों से पिताजी को रिक्वेस्ट कर रहा था, तो दादाजी के कुछ थोड़ी सी ज्ञान कला कहें, बोध कला कहें, तुरंत पिताजी मान गए और मुझे छुट्टी नाइजीरिया जाने की मिली। दैट वाज 1984। और नाइजीरिया पहुंच तो गए, लेकिन वहां पर कोई भी जॉब मिल नहीं रही थी। आई डन माई डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, कॉमर्स ग्रेजुएट भी था, लेकिन कोई जॉब नहीं मिल रही थी। यहाँ तक तैयार, चलो स्कूल टीचर की भी जॉब मिल जाए, बहुत टाइम हो गया, बैठे बैठे टाइम पास नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं। तो वहां पर ये व्यवस्थित का कर्तापने का ज्ञान हाजिर होता रहता था। दादा की एक अदृश्य कृपा, एक मौन सत्पुरुष का
सत्पुरुष नो मौन तपो आखा जगने तारे, वो मुझे कृपा का वहां पर अनुभव होता ही रहता था। बिल्कुल शांति रहती थी, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। घर में बड़ौदा बॉम्बे से सब इन-लॉज भी बोल रहे थे वापस आ जाओ, टाइम हो गया। मैंने कहा नहीं, अब वापस नहीं आएंगे, काम पूरा कर ही आएंगे। तो और फिर बाद में, अब ये मजे की बात ये थी कि हमारे फैमिली में से 3 मैनेजिंग डायरेक्टर वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों में नाइजीरिया में थे। मेरा भाई कुमार भाई वो चेलाराम्स में था, मैनेजिंग डायरेक्टर एक कंपनी में, और मेरे बहनोई ट्राइनन कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर थे। बहनोई के छोटे लेबनीज कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही। तो दादाजी को कृपा से धीर संयम बना रहा। अब फिर एक संजोग ऐसा बना कि भाई और बहन लेगोस में थे, मैं कानो में था 1500 किलोमीटर दूर। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर गरबा का बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और हम भी ट्राई करते हैं कि तुम एक लेगोस में आ जाओ, कुछ जॉब की तलाश करेंगे। तो वहाँ मैं गया और देखिए इंसिडेंस कैसा बनता है कि गरबा कहते हैं, मैं भी गरबा खेलने गया। तो वहां पर मेरे को एक बचपन का दोस्त वो वहां दिखाई दिया। तो उसको मैं पकड़ के बाहर लेके आया। मैंने कहा यार तू क्या यहाँ पर है? बोलता है तुझे पता नहीं? मैंने कहा नहीं। बोलता है मैं तो एसएससी पास करके नाइजीरिया में आया हूँ। अब मैं जब पहुंचा तब मेरी 40 की एज थी और मैंने कहा यार मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे कोई छोटी मोटी जॉब दिला दे, तू यहाँ पर इतने समय से एसएससी के समय से है। तो तुरंत गरबा खेलने पर वहां पर एक कोई मित्र थे राजन वासवानी करके, वो वीपी इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग, उसको बोला बचपन का दोस्त ऐसे जॉब चाहिए, और वो बोला कि कल सुबह भेज। एंड द नेक्स्ट डे आई हैड द जॉब। फॉर 9 months आई वाज नॉट गेटिंग द जॉब। यहाँ पर ऐसे संजोग बने और नेक्स्ट डे बंगलो, गाड़ी, पगार और ये सब जॉब वहां मिल गया। तो वो एक व्यवस्थित का एक बहुत बड़ा अनुभव था और दादा की कृपा थी कि अभी तुम यहाँ पर पहले समझो यहाँ पर नाइजीरिया कंडीशंस को और तुम्हें सब कुछ हो रहा है। तो इस तरह वहां पर मुझे जॉब मिली। एंड लेकिन एक बहुत बड़ा ये था कि हमारी फैक्ट्री बड़ौदा में जो थी उसमें कुछ 14-15 लोग काम करते थे और कोई ज्यादा बड़ी कोई सोफिस्टिकेटेड मशीन नहीं। तो वो मैं चला, सब पूरा प्रोडक्शन ये वो सब संभाल लेता, बाहर का भी देख लेता था। और लेकिन यहाँ पर इन्होंने मेरे को नाइट शिफ्ट का काम दिया था और करीब 100 वर्कर्स काम करते थे और बड़ी बड़ी सोफिस्टिकेटेड हैवी ड्यूटी मशीनरी थी। और मैंने कहा दादाजी ये सब आपको संभालना है, मुझे तो इसमें कुछ पता नहीं है, नहीं तो मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, और अब ये मेरे को इन्होंने प्रोडक्शन में रखा हुआ है। लेकिन एक आशा था कि दादाजी का अंदर से ऐसे प्रेरणा हुई कि आते वक्त भी मंत्र बोलो, जाते वक्त भी बोलो और कीर्तन भक्ति चालू ही रखो। और सब बड़ा आश्चर्य था कि वो फैक्ट्री 200 वर्कर्स बहुत सुंदर ही सिख रहे थे। मैं सब मैंने 100 वर्कर्स के अंदर एक रॉड और फिर और नाइट शिफ्ट थी। तो बाहर जो बड़ी फैक्ट्री के बाहर बड़ा लंबा चौड़ा ग्राउंड था कंपाउंड के अंदर, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड से सभी कॉर्नर्स पर, और वहां पर दादा भगवान कीर्तन भक्ति मैं करता रहता था। और फैक्ट्री बड़ी सुंदर रीत से बिना किसी अड़चन के चलती रहती थी, प्रोडक्शन बढ़ रही थी। और ये सब देख करके हमारे सेठ लोग राजी हो गए, जैसे कि राजा कुछ कर रहा है, अब मैं तो कुछ नहीं कर रहा था। मैं तो दादा के गुण गा रहा था, कीर्तन भक्ति कर रहा था और सब दादा को सौंप दिया था। तो जो मेरी सैलरी उन्होंने, हालांकि स्टार्टिंग सैलरी बहुत रखी थी, it was $400, that was equivalent to $400, and then later on उन्होंने immediately within 6 months $800 कर दिया। ये देख करके ये प्रोडक्ट बढ़ गई है और काम बड़ा अच्छा चल रहा है। तो ये सब अनुभव थे कि देखो ये जब अगर कुछ यश मिलने वाला है तो मिल जाता है और नहीं मिल रहा है तो नहीं मिलता है, और व्यवस्थित का कर्तापना ये सब हो रहे। अब आगे चलकर सेठ खुश हुए, उन्होंने नाइट में से निकाल के मुझे डे शिफ्ट में रखा और दूसरे मार्केटिंग के काम थे या कुछ माल मटेरियल यहाँ से गाड़ी ट्रक लोड्स लेके आने की है जिसमें बहुत मरसा अच्छा रहता था। तो डे शिफ्ट में काम दे दिया उन्होंने मुझे
एक बार उन्होंने कहा कि जेटी से एक ट्रक जो है माल भर करके तुम्हें गोडाउन ले जाना। मैंने कहा ठीक है सर, वो तो सेठ जो काम कहेगा करना ही है। तो वहां पर लेकर के गया ना, मुझे बाद में पता चला कि ये तो माल तो इसकी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पेपर्स ही नहीं है, और मेरे पास वर्किंग वीजा नहीं थी, मैं जस्ट विजिटर वीजा पे गया हुआ था। सेठ को बोला था मुझे आप परमिट, ये जो है वर्क परमिट दे दो, वीजा दे दो, नहीं तो कहीं पर कोई सिक्योरिटी पकड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगी। बोला नहीं, हमारा नाम लेना इंडस्ट्रीज। ठीक है भाई। तो वो मैं ट्रक लेकर के जेटी से गोडाउन जा रहा था, तो रास्ते में गन ले 6 सिक्योरिटी गार्ड्स गाड़ी। मैंने कहा आज तो अभी कागज भी नहीं है, वीजा भी नहीं है दादाजी, अब तो लगता है कि अगर इसने अगर डिटेल में इंक्वायरी की तो सीधा जेल जाना पड़ेगा। पुकारा दादा, दादा ने तुरंत बोला सबके अंदर शुद्धात्मा देखो। शुद्धात्मा देखना चालू हो गया, सबके अंदर शुद्धात्मा देखा। गाड़ी जैसे उनके करीब पहुंची तो उनका जो बड़ा जो था आकर के मेरे को सैल्यूट मार बोलता है कि ओगासा यू आर कैरिंग सो मेनी गुड्स, यू नो, यू व्हाट फॉर मी। तो मैं समझ गया कि कुछ खर्ची चाहिए। मैंने कहा सी आई एम द एम्प्लॉय एंड मेरे पास तो अभी 300 नायरा है। बोला कि हम 6 जने हैं। मैंने कहा दिस इज व्हाट आई हैव गॉट। बोला ओके गिव मी, और 300 नायरा दिया, बड़ा लंबा सैल्यूट मारा, गाड़ी को जाने दिया। तो ये रियल देखना, उनका प्रतिक्रमण करना, दादा का हाजिर प्रेरणा शक्ति से हाजिर होना, ये सब कृपा ही काम कर रही थी। मुझे तो उस समय डर लग रहा था कि अब आज जेल में जाने का टाइम आ गया। तो और फिर भी वो मुझे वीजा नहीं दे रहे थे, वर्क परमिट रहे थे कि इसको अगर दे देंगे तो फिर ये कहीं और कंपनी में चलाएगा। अब इतनी कम सैलरी में तो कौन काम करेगा फिर। खैर उससे आगे बढ़े तो ये उस समय ऐसा ख्याल हो गया कि अब मुझे दूसरी कंपनी में जाना होगा जहां पर वर्क परमिट हो, जहां पर मुझे वर्किंग वीजा हो। बाकी इधर काम करने से, इधर ये डर के काम करने से, टेंशन में काम करने का कुछ मजा नहीं आ रहा है। सैलरी वहां तक हमारे लोगों ने खुश होकर के 1200 नायरा कर दी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं। और वीकेंड्स पर दोस्त मिलते थे, हम लोग होटल में जाकर बहुत ही मजा करते थे। दादा का ज्ञान तो था, लेकिन दादा का ज्ञान सचमुच देखने जाए तो कृपा से ही चल रहा था। उस समय राजेंद्र कोई सत साधन विधि भी नहीं करता था, कुछ भी नहीं है। तो वहां पर फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स अच्छी तरह काम करे तो कीर्तन भक्ति करता था और मंत्र बोलता था। ये जब हमारे आप्तपुत्र आए 92 में, ये मैं बीच में एक आप इंसिडेंस बताऊं कि उन्होंने, एक भरत भाई साहब ने मुझे बोला, आप्तपुत्र भरत आनंद जी ने, कि राजेंद्र भाई अभी अब सत्संग में आप बैठे हैं, सब महात्मा भी दूसरे थे। राजेंद्र भाई आवाज बंद हो गई आपकी। सत्संग में बैठे थे क्या बताया, अब फिर बाद में बोलिए। मैं सत्संग तो आदमी स्टार्ट हुआ 86 में, और हमारे आप्तपुत्र साहब पधारे थे, वो भी एक दूसरा अनुभव है, वो मैं शेयर कर, लेकिन इन बिट में बता रहा हूँ कि आप्तपुत्र साहब ने सत्संग में सब महात्माओं के बीच में मुझे कहा कि आप 9 कलम बोलो। तो मैंने कहा मुझे तो याद नहीं है 9 कलम। बोला आप दादा की जूने महात्मा है और आपको 9 कलम याद नहीं। और मुझे बड़ा ही ऐसा शर्म जैसा फील हुआ कि ये बात बराबर है, जूने मारने के नाते विधियां सब याद होनी चाहिए। उन्होंने कहा तुम्हें चरण भी याद करने की है, सब याद करने की है। मैं कहा ठीक है साहब। दादा को पुकारा और निश्चय किया, और रात को बैठ गया राजेंद्र, और विधियां सब याद हो गई, चरण विधि सब याद हो गई। 4 बजे राइटिंग करके, लिख के, जैसे भी तैसे भी करके दिखा के राजेंद्र को सब विधियां दादा की कृपा से याद हो गई। तो मैं आपको ये बीच में बता रहा हूँ क्योंकि मैं नाइजीरिया में था इतने समय से, लेकिन विधियां, चरण विधि कुछ भी याद नहीं था और मैं करता भी नहीं था। एक कृपा काम कर रही थी। तो बाद में जब ये अंदर पक्का हो गया कि अब मुझे ऐसी जॉब चाहिए जहां पर परमिट होनी चाहिए, एक लीगल वीजा होनी चाहिए, तब मैं काम करूंगा। और दोस्तों से बात की तो एक दोस्त जो था उसने कहा कि मेरी कंपनी में, मैं सेठ से बात कर रहा हूँ, और वो एक बड़ी कंपनी थी पेगासस लिमिटेड, उसका सेठ भी सिंधी था। और उन्होंने बताया कि ये बड़ी वीपी इंडस्ट्रीज में काम कर चुका है वानी के पास, और आदमी काम का है, और मुझे 1800 की ऑफर दी, 1800
एंड फर्स्ट क्लास बड़ा 4 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट, एवरी रूम एयर कंडीशन, मतलब डैटसन बड़ी गाड़ी, सब कुछ, ड्राइवर भी दिया। पहली वाली कंपनी में ड्राइवर नहीं था और यहाँ पर ड्राइवर भी। ये सब कैसे होता ला गया। इसमें मेरा जब एफर्ट डाल रहा था 9 महीने तक कुछ नहीं हो रहा था, और यहाँ पर अभी सब एफर्ट हो रहा था। तो यहाँ पर मेरा व्यवस्थित का ज्ञान, सर्कमस्टेंशियल, ये ज्ञान मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा। ठीक है, वो कंपनी मिली, 1800 की पगार हुई, सेठ राजी थे, काम चल रहा था। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सर्विस क्लास पॉलिटिक्स हो गई कि मुझे तो इलेक्ट्रॉनिक का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल कुछ भी आइडिया नहीं था। तो जनरल मैनेजर को बोलकर, प्रोडक्शन मैनेजर, ताकि सेठ ये तो आदमी काम का नहीं है, इसको कुछ आता नहीं है, और कुछ जब मशीन बिगड़ जाती, मशीन बंद हो जाती तो कुछ कर पाता है, हमारी प्रोडक्शन कम हो रही है, वगैरह वगैरह करके 1 साल हुआ। और सेठ ने बोला, मिस्टर शानी, यू हैव टू लीव द कंपनी विद इन 3 मंथ्स, और 3 महीने में आप कंपनी छोड़ करके मकान खाली कर दीजिए और दूसरी जॉब। अब यहाँ पर कुछ संजोग बदल रहे थे, आगे देखें व्यवस्थित में क्या है। मैंने कहा ठीक है। और 3 महीने के अंदर अंदर मैंने, भाई जो मेरा भाई कानों में था और वो पैसे में काफी समृद्ध था, उसको मैंने बोला कि भैया ये जॉब भी गई और अब मैं समझता हूँ कि छोटा मोटा बिजनेस करें। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, करो बिजनेस। और उन्होंने मुझे 50,000 नायरा दिया, इक्वलेंट $50,000। और छोटा मोटा काम तो भी ऐसे कैसे करेंगे भाई। वहां पर एक पार्टी थी जो सेलो टेप्स बेचती थी, और वो दादा राम ग्वालानी करके थे, और अपने 2 बंगले थे, एक में रहते थे, एक में ऑफिस थी, और उनके में 100-200 कार्टन सेलो टेप के लेकर के बेचने लगा। एंड काम चल पड़ा, वो जॉब ली गई और यहाँ पर ये काम स्टार्ट गया। भाई ने हेल्प की, सब नया घर लेके दिया और सब हो गया। अब यहाँ पर दादा राम के पास आते जाते घर फैमिली जैसा हो गया था। तो एक बार मैं जब गया तो दादा ने बोला कि चलो चाय पियो। तो मैंने देखा उनकी पत्नी, उनका सीता जी था, तो सीता भाभी वहां पर बड़ी उदास और बड़ी डिप्रेस सी बैठी थी। मैंने क्या, भाभी जी क्या बात है, आपको मैंने पहली बार ऐसा देखा है, बहुत ही उदास और गमगीन। तो बोली, मैंने आज सहेली को रमी खेलते खेलते बहुत डांटा। मेरी प्यारी सहेली है, लेकिन मैंने उसको सबके सामने डांटा, और उसका मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने ऐसा क्यों किया। और वो अभी 2 दिन से मिल भी रही है। तो मैंने कहा, अगर आपको मैं कुछ बताऊं, मुझे सदगुरु मिले हैं, और वो अगर आप करेंगे तो हो सकता है कुछ रिजल्ट। और मैंने उनको भाव प्रतिक्रमण समझाया। ये उनको पहले पूछा कि भाई आप ये तो जानते हैं कि हम भारतवासी हैं, तो सबके अंदर आत्मा है, सबके अंदर भगवान है, ये तो जानते हैं। बोला हाँ। मैंने कहा उनके अंदर भी भगवान है, आपकी सहेली के अंदर? हाँ। तो मैंने कहा उनके अंदर बैठे भगवान से आप क्षमा याचना करें कि मेरी भूल हो गई है, मुझे क्षमा करो। ऐसे करके प्रतिक्रमण की पूरी विधि लिख करके दी, जो उन्होंने फॉलो की। और 3 दिन के बाद में वो उनकी जो सहेली थी आई और उनको लिपट करके रो पड़ी और उनसे माफी मांगने लगी। भूल सीता भाभी की थी और वो उनकी सहेली सीता भाभी से माफी मांग रही थी। तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गई कि माफी मुझे मांगनी चाहिए, ये मांग रही। तो 2-3 दिन के बाद में मुझे बताया कि ये तो बड़ा चमत्कार जैसा हो गया, ये आपने जो विधि बताई है प्रतिक्रमण की, ये मुझे समझाओ और अभी हम सब बैठ करके दादा भगवान की बातें करेंगे। मैंने कहा ठीक है। दिस इज हाउ सत्संग स्टार्टेड इन नाइजीरिया। दादा राम, उनकी पत्नी सीता जी, राजेंद्र और राजेंद्र की वाइफ शालिनी, ये 4 जनों से सत्संग स्टार्ट हुआ। और मैं जब एवरी ईयर वहां पर, संजोग ऐसे अच्छे थे कि पहले तो वहां पर 3-4 साल के बाद 1 महीने की छुट्टी मिलती थी, लेकिन यहाँ पर मुझे हर साल 1 महीने की छुट्टी मिलती थी। और दादाजी को जाके मैं मिलता था, दादाजी को बता, दादाजी आपकी बातें मैं वहां पर करता हूँ, लोग सुन के छो जाते हैं और प्रतिक्रमण का इतना प्रभाव है, उनकी इतने ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं। ये सब मैंने दादाजी को मैं बताता था। चल चल विधि कर लिया। तो विधि करता था और वहां पर विधि में बस ये कि दादा आपका ज्ञान समझ में आए और मैं औरों को समझा सकूं, जगत कल्याण का निमित्त बनो। बारंबार ही बोलते हैं जगत कल्याण निमित्त बनो, और ये सब तो पहले जगत कल्याण का निमित्त बहुत भारी बात लगती थी, आप इतने हल्के से बता रहे हैं। तो मैं
वो बोलते विधि कर, तो दादा का अंगूठा पकड़ करके और विधि में बस यही मांगता था। वो जो बोलता मैं शुद्धात्मा हूँ और अंदर था कि दादा जगत कल्याण का निमित्त बन, शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो, और ये चलता रहा। और ऐसे बहुत सारे अनुभव और भी हैं। मैंने ये आपको कुछ ही थोड़ा अनुभव बताए कि फिर दादाजी ने जैसे ये बोला, दादा राम ने, तो सत्संग चालू हुआ, 4 जने हुए, और फिर तो दादा के थ्रू कुछ लोग आने लगे। एक बार मैं नीना बहन को के वहां पर गया था, कुछ राजन बुखार था, तो वहां से मिला, उनसे कुछ बात हुई दादा भगवान की, उनको भी बहुत अच्छी दादा भगवान की बातें उन्होंने अपने हस्बैंड वसंत भाई कोठारी से की। वसंत भाई कोठारी और नीना जी आने लगे, और उसके बाद में वसंत भाई ने और महात्माओं को, उनके जो मित्र थे, जो टेक्सटाइल मिल थी उनकी अपनी, तो उन्होंने कपिल भार्गव, सुभाष भार्गव, शुक्ला जी, ऐसे करके सबसे बात होती चली गई और भगवान का सत्संग धीरे धीरे जमता चला गया। और पद गाते थे कविराज के, और फिर ऐसे प्रेरणा हुई तो गुजराती में से हिंदी ट्रांसलेशन करते समय करने का दादाजी से मैंने परमिशन मांगी, अंदर ही दादा को बोलकर, दादा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, आप ही सब ये मुझे सब लिखाओ, गुजराती में से हिंदी आप ही कराओ। और कुदरती मुझे टाइम भी मिलता था, एंड 10-10, 12-12 पेज ट्रांसलेट आते थे। एवरी संडे ये बातें वहां पर मैं पढ़ करके उनको सुनाता, और ऐसे सब चलने लगा। तो आज मैं अपना सत्संग यही करूंगा, बिकॉज फिर तो बाद में आप तो पुत्र 92 में पधारे, वो भी एक बहुत बड़ा जबरदस्त अनुभव है कि कैसे दादाजी ने वीडियो में एक माँ को पूछा था, उसने कहा दादाजी आपके बाद में कौन? तो दादा ने बोला हमारे 4 आप तो पुत्र निकलेंगे और वहां से वो पूरी दुनिया में घूमेंगे। और हुआ भी ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य है कि 4 आप तो पुत्र, हमारे आप तो पुत्र महेश आनंद जी, आप तो पुत्र भरत आनंद जी, महेश आनंद जी, और हमारे प्रदीप आनंद जी, ये 4 आप तो पुत्र पधारे नाइजीरिया में। और वहां पर सब लोगों के पास बड़े बड़े बंगलों कर चाकर, तो आप तो पुत्र भी प्रेम करके रहते थे, 3-3, 4-4 रहते थे, पूरा दिन सत्संग चलता, लेडीज का सत्संग अलग, बच्चों का सत्संग अलग, बुजुर्गों का सत्संग अलग, जनरल सत्संग अलग। आप तो पुत्रों ने ये जमाया, ऐसा सत्संग जमाया कि राजेंद्र ने जब दादा की बातें शुरू की 10-15 जने थे, और आप तो पुत्रों के बाद में 100, 200, 500 महात्मा आने लगे। उनका शील था, उनका ब्रह्मचर्य था, प्योरिटी आज भी है, उस दिन भी थी, और इससे सत्संग आगे बढ़ता गया। ये मैं ज्यादा शेयर बाद में करूंगा, आज मैं यहाँ तक ही लग करके अनुभव लाया हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। मेरी कोई भूल है तो मुझे क्षमा करना, और आप सभी मुझे आशीर्वाद दें कि मैं दादा की निरंतर आज्ञा में रहूं और जगत कल्याण का हित बनूं। एकमात्र एक यही डिजायर है। सो आप मुझे, मेरे ऊपर आप सभी, आप तो पुत्र, आप सभी महात्मा मुझे आशीर्वाद दें। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। राजेंद्र भाई, आप दादा भगवान को कब मिले थे? विच ईयर? 1972 आई बिलीव इट वाज। मुझे मेरी ज्ञान विधि हुई 18 अगस्त 1972। कुछ एक अठवाडिया पहले मैं उनसे मिला, और उन्होंने बोला कि वो मैंने आपको पहले शेयर किया है कि 2 सवाल पूछे। मैंने दादा को देखकर ही जगत विस्मृत हुआ था। तो दैट डे, एक हफ्ते के बाद में उन्होंने बोला कि आप आ जाओ। मुझे ऐसा बोले तुम्हारी सब चिंताएं, टेंशन, ये तुम्हारा ईगो प्रॉब्लम सब चली जाएंगी। मैंने कहा ऐसा तो किसी ने कभी नहीं बोला मेरे को। मैं बहुत संतों महात्माओं के पास, विवेकानंद किताबें लेकर के घूमता था, रामकृष्ण में जाता था, रजनीश, आचार्य रजनीश में जाता था बहुत टाइम। दादा पे मिले, उन्होंने बोला कि तुम्हारी तने જ્યારે ભાન થશે કે તું ખરેખર કોણ છે, તારી તમામ प्रॉब्लम सॉल्व થઈ જશે। तो मैंने कहा दादा अभी कर दो, मेरी सॉल्व मुझे बता दो, मैं सचमुच में कौन। तो दादा ने मजाक किया कि सवारे संडासમાં ગયો તો તે અત્યારે કને સાંજનું ટાઈમ હતું, अभी तो मैं 6 बजे, तो जाओगे? मैंने कहा आई डोंट फील लाइक दादा अभी। बोला कि हर एक का टाइम होता है, तो मुझे
बहुत ही मैंने कहा ऐसा विटी रिप्लाई दादा का। मैंने कहा हाँ दादाजी हरी का टाइम है तो नीचे जा, नीचे रसिक भाई ने प्ले અને આવી જજે ત્યાં જ્ઞાન વિધિ માટે। तो ये फिर बाद में दैट वाज 18 अगस्त 1972 ज्ञान विधि हुई और ज्ञान विधि होने के बाद में 5 आज्ञा समझाई और उसी टाइम पर हार पहन करके बोला कि तू जे स्कूटर છે કે છે બધું અહીંયા મૂકી દે અને અહીંયાથી ચાલતો जा। अबाउट इट वाज माय हाउस वाज 5 किलोमीटर्स। हार चढ़ा के जाने का थोड़ा अंदर लग रहा था तो कितने रास्ते में लोग बोल रहे कि गांडो मानस से हार पहने जाए थे, कुछ नमस्कार कर रहे थे, लेकिन मैं शुद्ध आत्मा हूं और सबके अंदर शुद्ध आत्मा देखते देखते वहां पर पहुंचा। और दूसरे दिन से जहां देखूं दादा भगवान, आकाश में देखूं दादा भगवान, यानी अंबालाल दादा दिखाई देते और जिधर भी देखो अंबालाल दादा का फल जाता। मैंने एक बहुत बड़े आश्चर्य अनुभव होते रहे और ये 3-4 महीने तक सलंग चलता रहा। और फिर तो अभी इस स्त्री के सिवा फिर तो चैन नहीं पड़ता था और आज भी ऐसा ही है। आज भी दादा को याद करके कभी आंखें भर आती हैं कि कैसे पुरुष थे, हमने उनको उस समय नहीं पहचाना और अब बाद में, लेकिन उन्होंने उनकी कृपा हो गई, आशीर्वाद हो। तो इट वाज 18 अगस्त 1972। बहुत अच्छे, जय सच्चिदानंद। महेंद्र आनंद जी, आप संक्षिप्त में इनका प्रतिभाव दें। तो उनका तो बहुत अच्छा अनुभव है, क्या बोले उसके लिए। आप अपनी कृपा बरसाए रखना हमारे ऊपर महेंद्र आनंद जी। मुझे आपका भी एक अनुभव जोरदार याद है। लंदन मेरी कजन आई थी डॉक्टर, और वो मेरे से कुछ नहीं समझ रही थी और मैं आपसे उनको मिलाया था। मेरे से कुछ नहीं समझ रही थी और आपने जब सत्संग किया तो वो आपतावाणी भी मेरे को वापस लौटा दी थी। उसने बोला मुझे आपतावाणी दे दो, अब मुझे पढ़नी है। तो वो मुझे आपका भी संजोग याद है। और ये आप्तपुत्रों की ये जो है प्योरिटी है साहब, जो कि अभी हमें आशीर्वाद दो कि हमारे में वो प्योरिटी आ जाए, हमारे में भी वो ऐसा ब्रह्मचर्य आ जाए। तो ये हमें आप आशीर्वाद दें। जय सच्चिदानंद। कई बार ना बोलने में बहुत कुछ बोल जाते हैं। तो महेंद्र आनंद जी के बारे में जो बताया राजेंद्र भाई ने, वो कौन थे आपने बताया लंदन में? वो लंदन में मेरी कजन है। आपके कजिन लंदन में है, विमला गजवानी, मैरिड टू वन डॉक्टर देसाई, अभी भी लंदन में ही है। तो मैंने उसको बहुत समझाया दादा के बारे में, कॉमरेज लेके आया और आपतावाणी दी। वो कुछ नहीं समझ रही थी, लेकिन इनसे मुलाकात करवाई मैंने और हमारे साहब महेंद्र आनंद जी और थे और उनसे सत्संग की बातें हुई और वो इतनी कन्विंस हो गई कि बोलती है कि मुझे वो आपकी आपतावाणी जो आप दे रहे थे मुझे दे दो, पढ़ूंगी, जरूर पढ़ूंगी। और उन्होंने बोला था महेंद्र आनंद जी को, आप जब लंदन पधारे तो बात जरूर आई। बराबर है। पहली बात तो ये है कि आपको जब ज्ञान मिला था तब जो जानकारी हमारे पास है वो बताता है कि आप दादाजी के ज्ञान के क्या बोले प्राप्त करने वाले में से विदिन 2103 में है। तो हम आपके दर्शन करके बहुत क्या बोलेंगे, बहुत खुश है। कुछ तो कुछ बहुत छोटा शब्द है कि हम अपने आप को धन्यता अनुभव करते हैं, क्योंकि दादा भगवान ने जो शुरुआत में बताया था कि 701 701 701 वो तीनों मिला के 2103, और उसके अंदर क्योंकि 1974 में जब अमित साहब मिले थे तब 2 टिकट बाकी थी 2103 में। तो आप 72 में मिले थे, तो वी अंडरस्टैंड कि आप उस गिनती में आते हैं। तो हम अपने आप को बड़े धन्य समझते हैं, मानते हैं सब महात्मा। दूसरी बात यह है कि जो धन्यवाद, और वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि कैसे घर वाले आए। मुझे दादा के तारा में बरकत घर आवशे, मैं कीधुं दादा मारा माथे बरकत आवशे ने आ घर क्यारे आवशे। क्योंकि फिर तो बाद में दादा बोलने लगे कि आप परपोटो से फूटी जैसे काम काढ़ी लो। तब मैंने जाके दादा बोला, दादा एक तरफ कहते हैं मारा बरकत आवशे त्यारे आवशे
और फिर आप ये भी बोलते हैं परपोटो से पूरी जैसे काम करो, अभी आपको ही करना होता। और वाकई नेक्स्ट डे दादाजी का वो मैंने जो आश्चर्य आज तक मैं भूल नहीं पाऊंगा कि पिताजी मेरे ऊपर बहुत गर्म हुए। मैं फर्स्ट सन हूँ तो बहुत अपेक्षाएं मेरे से थी, तो गर्म हुए और वहां हॉल में उन्होंने परमिट किया पिताजी ने दादाजी का फोटो रखने का, और मेरी नजर दादा के पर गई। अब देखिए दादाजी मुझे फोटो से 2 वाक्य देते हैं, ज्ञान वाक्य के वाणी टेप रिकॉर्ड से अने संयोगो वियोगी सोना छे। अब ये संयोग था, पिताजी गर्म हुए थे, अब ये संजोग का वियोग होने वाला था। वाणी टेप रिकॉर्ड है तो मुझे अंदर हो गया। उन दिनों 90 मिनट्स की टेप मैं लेके आता था दादा की कविराज तक सुनने के लिए। तो मैंने कहा आज 90 मिनट्स तक धीरज रखना, देखना है कि वाकई वाणी रिकॉर्ड है कि नहीं। और साहब पिताजी गर्म हुए होते चले गए, एंड ही फायर्ड मी लाइक आई थिंक फॉर गुड 50 मिनट्स। और बाद में वो खुद रो पड़े पिताजी और मुझे बोले कि अभी तू आज अभी मेरे को दादा के पास लेके चल। और मैं देखूं तो दादाजी यहाँ पर है, तो बोला कि तू जा। दादाजी वहां पे, दादा ने कहा बोला ही लाओ। मेरे पिताजी अपने गुरु को भी साष्टांग प्रणाम नहीं करते थे, वो सो गए चरणों में और साष्टांग प्रणाम करके बोलते हैं दादाजी मेरे बच्चे सुधर गए, मेरा घर स्वर्ग हो गया, ये आपने क्या किया? तो दादा क्या बोलते हैं, चंदीराम जी मैंने कुछ नहीं किया, आपके बच्चे समझ गए। माय गॉड, मैं तो छक हो गया, मेरे को तो काटो तो खून। ये दादाजी क्या बोल रहे हैं कि हम समझ गए? आपको हम समझ कैसे सकते हैं? लेकिन दादा की विनम्रता, दादा का यश नाम कर्म को कैसे उन्होंने सहजा सहजीव किया कि आपके बच्चे समझ गए। अब समझ के ऊपर दादा फोकस किया, लेकिन सवाल था कि दादा अंतर्यामी, दादा हमारे पिछले जन्मों का जानते थे और दादा घर बैठे हमारे पिताजी को कहाँ प्रॉब्लम वो जानते थे। मुझे बड़े अजीब ऐसे आश्चर्य अनुभव। और उसके बाद में तो पिताजी दादाजी को मानने लगे। हमारी माँ को जरा ऐसा रहता था कि हमारे गुरु किए हुए हैं, तो दादा ने वो भी एक ऐसा आश्चर्य अनुभव मेरी माताजी को करवाया। माताजी फिर शी वाज स्टांच बिलीवर ऑफ भगवान और वो दादा की दीवानी। तो वो एक को मम्मी ने बताया अनुभव कि मेरे गुरुजी के फोटो में दादा भगवान ही दिखाई देते थे। मेरे गुरुजी नहीं दिखाई देते, दादा भगवान दिखाई देते। तो मैंने कहा मम्मी इसका मतलब यही कह रहे हैं कि दादा और आपके गुरु एक ही हैं, कोई इसमें अंतर नहीं है। इसलिए आप दादा ही आपके गुरु हैं, वो जो गुरु आपके जो अभी नहीं है वही दादा, वही आपके गुरु हैं। और फिर मम्मी जी आने लगी, वो बहुत अनुभव, वो बोलती थी दादाजी मुझे समझ में नहीं आती है, मैं तो आपके दर्शन के लिए आती हूँ। दादा कहें એ બહુ જ સારું કે તમે દર્શન કરો છો ને બધું આવી गયું। और 2-3 दिन के बाद में हमारी माताजी घर पे आकर के पिता को बताती है दादाजी ने ऐसा कहा, दादाजी ने ऐसा बोला। तो पिताजी ने बोला तुम्हें तो गुजराती आती नहीं है? बोला, और वो खुद आश्चर्य हो गई कि दादा भगवान की गुजराती मुझे समझ में आने लगी ऑटोमेटिकली, इसी कृपा हो गई। अब वो 4 चौपड़ी पड़ी हुई हैं, हिंदी भी मुश्किल से समझती, गुजराती का सवाल ही नहीं है, वो पिताजी आके दादा भगवान का संग बताती। तो ये बहुत ही आश्चर्य पुरुष आए और जिन्होंने दादा को जाना समझा, वो उनका काम हो गया। और बाकी दादा तो जिसको भी, मुझे एक आदमी याद नहीं है कि दादा को मिलने के बाद में कहीं आगे पीछे हुआ। और कई ऐसे अनुभव मैं तो शेयर करूं, मैं मुझे क्या हो जाएगी। एक बार मैं अक्यूप्रेशर के वहां पर जाता था, तो अक्यूप्रेशर का जो एक साइंटिफिक ब्रेन वाला आदमी था, उसने बहुत सारी किताबें लिखी थी कलर थेरेपी पर, इसके ऊपर म्यूजिक कैसे हील करता है, इसके ऊपर किताब लिखी थी। तो वो वहां पर रहता था, हमारे बाबू साहब का जो है खर्चीकर लैन। तो बोला कि एक बार दादाजी आए और सामने से आकर के मेरे से हाथ मिलाया। मैंने कहा ऐसे कैसे हुआ? बोला, और हाथ मिलाया, जय श्री राम करके गए। मैंने कहा भाई तुम बड़े भाग्यशाली हो,
अगले जन्म के तुम ऋषि मुनि हो तो दादा तुम्हारे के अंदर बहुत बद रख के गए हैं और तुम्हें कोई अड़चन नहीं आएगी अभी। माने ये कई मुझे वो आ रहे हैं अभी याद, लेकिन लिखे तो किताब हो जाएगी कि दादा दादा थे। जैसे कवि ने भी लिखा, दादा के सिवा दूसरा कुछ बोलने का ही नहीं, दादा थे कवि बीजू लख नहीं, અને કવિ બીજું લક્ષ્ય પણ નહીં, ऐसे जबरदस्त दादा के। यही सच्चिदानंद। दूसरी एक बात, जो परिस्थिति में आप नाइजीरिया गए और त्रिमंत्र और कीर्तन भक्ति बोलने से आपका काम चला, जिसे दादा भगवान ने बताया है कि ज्ञान तो मैं देता हूं लेकिन आपका योग क्षेम भी जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। तो ये बहुत स्पष्ट होता है कि दादा ने ज्ञान देके योग क्षेम दोनों, योग क्षेम का मतलब है कि हमारा जीवन व्यवहार वे संभाल लेते हैं। क्या बात कहेंगे, इसीलिए कहा कि ये अनुषंगिक, वही बताने जा रहा था। अभ्युदय और अनुषंगिक दोनों, यानी संसार फल, मोक्ष फल और संसार फल दोनों का लाभ मिलता है। वही सही मोक्ष मार्ग है कि जिसे व्यवहार की सब गलतियां मिट जाती है, निर्मूल हो जाती है, और ऐसा शुद्ध व्यवहार होने के बाद ही हम मुक्त हो सकते हैं। इसलिए बहुत अच्छी बात। और जो जो संयोग में से गुजरे वहां अपने केंद्र में दादा को ही रखा और देखते गए कि कैसे कृपा होती गई। और जो बोले ना टर्निंग पॉइंट कहाँ आया, दादा राम ग्वालानी को जब गिरे और सीता बहन को आपने प्रतिक्रमण बताया, और वहीं से मूल बात जो दादा की बात थी वो लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया। बहुत बढ़िया ट्रांसलेशन करके लोगों को सुनाते रहे। फिर पिताजी की बात की, ज्ञान विधि कैसे हुई, अभी तो इसके आगे कुछ बोलने जैसा नहीं है। आप अपना अनुभव कहने के लिए थोड़ा होमवर्क करिएगा। तो हमें दादा, मूल बात क्या है, दादा तो दादा ही है, लेकिन जैसे जिस तरह से ऐसे अनुभव की जब बातें बाहर आती है तो मैं दादा का स्वरूप, दादा का विश्व स्वरूप, दादा का यश नाम कर्म कि केवल उनके नाम लेने से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये बात बहुत स्पष्ट हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। कम अगेन। जय सच्चिदानंद। महेंद्रानंद जी, आप जय सच्चिदानंद। राजेंद्र भाई प्लीज फॉलो। हाँ जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सब पावपणासनो, सब पावपणासनो, मंगलानं च सव्यसिम, मंगलानं च सव्यसिम, परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र भाई। कल का प्रोग्राम, कल रविवार है, सुबह 6:30 बजे प्रातः विधि, 10:15 बजे गुजराती सत्संग, 3 बजे हिंदी सत्संग, 4:30 बजे कविराज श्री के पद और कीर्तन भक्ति होगी, 6:30 बजे यूथ फोरम, 7:45 बजे जूनियर फोरम, 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग। अनुभव कल का ओपन है, अभी भी किसी को कहना है तो जरूर से पधारेगा और सभी को लाभान्वित करिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्राप्त पुत्रो महात्मा जय सच्चिदानंद आपका पुत्र सभी महात्माओं ने जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी रोहित भाई गंगाधरन जय सच्चिदानंद इंद्रानंद जी जय गौ महात्माओं ने जय सच्चिदानंद राजेंद्र भाई जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद दिव्या जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद संजय भाई जय सच्चिदानंद